कभी कभी सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है और कभी मंजिल इतनी सुकून भरी होती है कि रास्ते की सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। इस पानी के समंदर को देखते हुए ऐसा लगा मानो रास्ते की हर मुश्किल इस एक सुकून के पल की कीमत थी। पानी का यह फैला हुआ समंदर और इसे घेरे हुए ये विशाल पहाड़, इन्हें सिर्फ देखना ही अपने आप में एक अलग एहसास है। मंजिल पर तो हर कोई पहुंच जाता है, लेकिन उन रास्तों को खुलकर जीना और हर मोड़ पर एक नई कहानी बनाना सिर्फ सच्चे यारों के साथ ही मुमकिन है। इस बार मैं अकेला नहीं हूँ। हमारे दोस्तों का यह ग्रुप अपनी बाइक्स और दिलों में ढेर सारा रोमांच लेकर निकला है इस जर्नी पर। पर यह सफ़र शुरू कैसे हुआ था और रास्ते में हमारे साथ क्या क्या दिलचस्प किस्से हुए, चलिए आपको ले चलता हूँ बिल्कुल शुरुआत में। संडे राइड की सुबह और पहला नियम सेफ्टी फर्स्ट, हेलमेट ऑन, ग्लव्स टाइट और अपनी मशीन तैयार। राइड लंबी है तो सबसे पहले अपनी इस रानी की पेट पूजा, टैंक कराया फुल क्योंकि रास्ते में कोई ना हो कॉम्प्रोमाइज। और ये आ गई हमारी पहली गैंग। ये 4 भूखे शेर भी अपनी बाइक्स का टैंक फुल करवाने पहुंच गए। अब थोड़ा फ्यूल, थोड़ी बकचोदी और गैंग रेडी। चलो भाई, यहाँ का काम डन। अब निकलते हैं सीधे हमारे मेन मीटिंग पॉइंट की तरफ, जहाँ बाकी के 3 महापुरुष हमारे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये है मनोज, ये है निखिल, ये है सदानंद, सागर वारंगे, यश, संदीप एंड ये है भावेश। पूरा गैंग लाइन से तैयार था। हम पहुंच गए सिग्नल पे। बस हरी बत्ती होने का इंतजार था, लेकिन यहाँ एक बड़ा लोचा होने वाला था जो हमें पता ही नहीं था। सिग्नल ग्रीन हुआ, हम बड़े सीधे और हमारा एक शूरवीर भाई बिना बताए कट मार गया लेफ्ट। तकरीबन 1 घंटे तक फुल स्वैग में राइड करने के बाद जब हमें पता चला कि 8 में से एक गायब है, हमारे तोते उड़ गए। उसने लेफ्ट मारा और अपन सीधा आए और वो गया। मैंने पहले ही बोला था ये ना, इसको रोक के रखना चाहिए। पेट में चूहे दौड़ रहे थे तो आगे जाके हम रुके एक स्नैक सेंटर पे। तो अभी हम रुके हैं मानगांव के आगे एक होटल में, कॉर्नर स्नैक सेंटर में। और हम लोग ने मिसल पाव खाया, सदानंद ने मेदू वड़ा खाया, भावेश ने भी मिसल पाव खाया, मिसल वड़ा खाया। ए भाई कॉफी बड़ा बड़ा। और ये क्या मिसल खा के सो गया। आई थिंक बहुत टाइम बाद इसने राइड की है, लंबी राइड की है। और इसका तो फर्स्ट टाइम है, तो कौला है राइड के मामले में। पर अभी पंगा ये है कि घर पे कुछ और बता के है। एक पाई जो दे रहे और एक बंदा अपना वारंगे अपने ही रास्ते, वो तो सोसाइटी है, उसके बोचे में अलग ही रॉकेट लगा है 4 घंटे बाद। और स्वैग तो देखो बंदे का। हाँ ये क्या 80 पे तो मैं बजा रहा था। 80 मार के आया तू कौन सा 90 मार के आया? 90 मारा तूने। इसको रस्सी बांध के चलना पड़ेगा भाई। 80 में तो मैं बजा रहा था। अरे हम लोग 80 मार के एकदम आराम से पेट पूजा डन, हेलमेट किया ऑन और गैंग को इशारा दिया कि आगे बढ़े, क्योंकि अब शुरू होने वाला था इस राइड का सबसे बेस्ट पार्ट। और भाई ये देखो, अम्बे नाली घाट के नज़ारे, क्या रास्ते थे और क्या गजब का व्यू था। कसम से दिल खुश हो गया था। क्या राइड थी यार, एकदम सुपर्ब। इतने मोड़ पर बाइक चलाने के बाद
हमारे बम को भी थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत थी, तो हमने लिया एक छोटा सा 15 से 20 मिनट का ब्रेक। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से आगे बढ़े, अचानक एक गड़बड़ हो गई। निखिल का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। फिर वहाँ क्या हुआ आप खुद देखो। अरे वो देखला डांबर निघला. पहिला हाताने एक साईड काढलेला. पहिला हाताने घे, हाताने याच्या रोडवर आण. निखिल भाई बिल्कुल ठीक थे, तो टेंशन दूर हुई। अब गर्मी और थकान मिटाने के लिए हमने डिसाइड किया कि आगे जो भी पहली दुकान दिखेगी वही रुकेंगे। कोल्ड ड्रिंक पीते पीते जब नज़र सामने गई तो भाई क्या मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा था। कैमरे में ये जादुई व्यू कैप्चर कर रहे थे और वहाँ एक बेहद अनोखा और रेयर कीड़ा भी दिख गया। नवीन प्रकारचा किडा. आपण याची खोज केली आहे. त्याला किड्याला नाव देऊ आपण. सुलेमानी किडा. कसे दिले करवंद? 15 रुपयाचे एक. आणि कुठून काढतो तुम्ही करवंद? इथून जवळ आहे रान? लांब आहे. कसे जातो तुम्ही? ही वाली? अरे ही तर आमची आहे. मामा जातात. आणि इथे असं कुठे वाघ वगैरे काय असं ऐकलंय आहेत? अरे बापरे, त्याला कधी बघितलंय? नाही ना, दिसला पण नाही पाहिजे. आपल्याला घेऊन जाईल तो. पावसात मस्त वाटतं ना. इथे किती किती वॉटरफॉल येतात, सगळीकडे असतात ना. आम्ही फर्स्ट टाइम आलो इथे. आणि फणस कसा आहे? मामी फणस कसा आहे? मोठा आहे, काटेरी आहे, टोकेरी आहे. फणस कसा आहे? 300 रुपये बोल. आम्ही मराठीच आहे. 300 रुपये. उस जगह को छोड़ने का मन तो नहीं था, पर मंजिल अभी बाकी थी। आगे का रास्ता हमें महाबलेश्वर और पंचगनी के इन जादुई और बेहद खूबसूरत नज़ारों के बीच से ले गया। भाई साहब, जन्नत का एहसास था ये। और फाइनली सारे ट्विस्ट, टर्न्स और रास्तों को पार करके हम पहुंच गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन धोम डैम। पानी का ये गजब का नज़ारा और हमारे थके हुए चेहरों की ये खुशी इस पूरी राइड को वर्थ बनाती थी। व्हाट अ राइड यार। आप मेरे पीछे जो देख रहे हो वो है धोम डैम, और ये फेमस, ऑब्वियसली फेमस है महाराष्ट्र में। यहाँ पे पहुँचने के लिए हम लोग ने जो रूट लिया था वो रूट था मुंबई गोवा ओल्ड हाईवे, जो कि अभी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हुआ है, सीमेंट का रोड बना है, काफ़ी अच्छा है रोड। और वहाँ से आगे जाके जब अपन पोलादपुर आता है, पोलादपुर से लेफ़्ट लेके हम लोग आए हैं महाबलेश्वर, पंचगनी, और फिर यहाँ पे जो कि हम लोग ने लॉन्गेस्ट रूट सिलेक्ट किया। रीज़न क्योंकि जो रूट से हम लोग आए वो काफ़ी सीनिक था, बीच में घाट था। घाट में हम लोग जो गाड़ी चलाई है, जो एक्सपीरियंस आया है वो मैं बता नहीं सकता। देखिए ये है धोम डैम। अभी शाम के 4 बजे है। ये कुछ ऐसा नज़र आया, काफ़ी अच्छा लगा जो रूट से आए हम लोग। बीच में प्रतापगढ़ था, हम लोग एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग का एक दोस्त मॉर्निंग में ही हम लोग से छूट गया, बिछड़ गया इन द सेंस उसने पूना के साइड से, खंडाला लोनावाला वो वाले रूट से वो यहाँ पे आया।
हम लोग को लगा कि शायद ये एक तो आगे गया रहेगा या फिर पीछे ही है, लेकिन उसने रूट ही गलत सिलेक्ट किया था, गलत रूट से ही आया था वो। तो अरे पादरे माय फ्रेम मध्ये आला का हा? ये मेरी बाइक काफ़ी सेक्सी लग रही है। रास्ते में दिखी एक छोटी सी टपरी और फिर क्या, महाराष्ट्र की नेशनल डिश गर्मा गर्म वड़ा पाव पर सब ऐसे टूटे कि पूछो मत। दूसरी तरफ हमारे मनोज भाई का अपना अलग ही मिशन चालू था। वड़ा पाव से पेट नहीं भरा, इसलिए आम की पेड़ से आम को तोड़ के खाने का इरादा था। तो कल रात को हम लोग यहाँ पे आए थे। अभी रात होने के कारण शूट नहीं कर पाया क्योंकि फुटेज क्लियर नहीं आता, इसलिए अभी सुबह उठ के मैं ये शूट कर रहा हूँ। डिवाइन स्टे इन रिसोर्ट, और यहाँ पे है पार्किंग के लिए अच्छी खासी जगह है, वॉलीबॉल वगैरह। ये है फूड कोर्ट है यहाँ पे लेक व्यू रूम्स है, प्रीमियम रूम्स है। फिर यहाँ पे इन लोग का किचन, प्रीमियम रूम्स है। पीछे का व्यू देखिए, ये हमारे दोस्त, ये डॉर्मेट्री लिया था, ये हम लोग 8 जन थे और यही ऑप्शन अवेलेबल था। ये तो कैसे लगा आपको ये हमारा धोम डैम का वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। जास्त पुढे जाऊ नका, ये मला पोता येत नाही, मी वाचू शकणार नहीं। हमारे पास दिल जले आशिक भी है, अभी वो आएंगे, फ्रेम में लूँगा मैं उसको। ये मैं बोल रहा था ना, दिल जले आशिक यही है। वो कौन है? वो यही है, आप समझ जाओ। डोंट वरी, हे माझ्याकडेच राहणार, हे यूट्यूबवर नाही जाणार। हे बोटिंग करायची आहे काय? जाऊ दे, लहान मुलांचे ते। याच्यात शार्क आहे का? संध्याकाळ झाली, भरती येईल, पाणी वर येईल, बाहेर या। सुबह से सिर्फ एक ही मिसल पाव खाया है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद, आने से पहले बहुत भूख लग रही थी, अभी आने के बाद भूख सब उड़ गई है, भूख नहीं लग रही है। लेकिन ये इंसान जो बैठा है इधर, उसको भूख लग रही है, उसके लिए पत्थर खा रहा है।